वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 5वीं ढाल का हम सब लोग स्वाध्याय कर रहे थे और इसमें भावना चल रही थी अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना जिसका अर्थ यहाँ पर अपन ने समझा था कि अन्न देह आदि मेरी आत्मा से अन्य हैं। देह आदि मकान आदि ये सभी जो वस्तुएं हैं मेरी आत्मा से बिल्कुल अन्य हैं, अर्थात भिन्न हैं। ऐसा हमें जानना है और ऐसा हमें समझना है। कल छंद के माध्यम से देखा था, जैसे कि छंद में कहा था, जल पै ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट ज्योति धन धामा, क्यों है एके मिल सूती रामा। यह छंद नंबर 7वां था और भावना नंबर 5वीं थी, अन्यत्व भावना। दूध और पानी एक में होते हुए एक नहीं हैं, ऐसे ही प्रकट रूप से दिखने वाले जो पर पदार्थ हैं वो एक कैसे हो सकते हैं मेरी आत्मा के। देखो यहाँ लिखा हुआ है, जिस प्रकार दूध और पानी एक आकाश क्षेत्र में मिले हुए हैं परंतु अपने अपने गुण आदि की अपेक्षा से दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, उसी प्रकार यह जीव और शरीर भी मिले हुए एकाकार दिखाई देते हैं, तथापि वे दोनों अपने अपने स्वरूप आदि की अपेक्षा से अर्थात स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से बिल्कुल पृथक पृथक हैं। तो फिर प्रकट रूप से भिन्न दिखाई देने वाले ऐसे मोटर गाड़ी धन मकान बाग पुत्र पुत्री स्त्री आदि अपने साथ कैसे एक में एक हो सकते हैं, अर्थात स्त्री पुत्र आदि कोई भी परवस्तु अपनी नहीं है। इस प्रकार सर्व पदार्थों को अपने से भिन्न जानकर स्वसन्मुखतापूर्वक सम्यक दृष्टि जीव वीतराग तक की वृद्धि करता है, वह अन्यत्व भावना है। देखिए, अन्यत्व भावना को समझने के लिए हमें यह बात अवश्य समझना पड़ेगी कि प्रत्येक पदार्थ स्वचतुष्टात्मक है। स्वचतुष्टात्मक मतलब क्या है? हर पदार्थ का अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल और अपना भाव, ये हर द्रव्य की अपनी पहचान है। जैसे जीव द्रव्य चेतना हो गई और उसका जो प्रदेश है, जो आकार है, उसका क्षेत्र हो गया, द्रव्य क्षेत्र काल और परिणमन। काल मतलब लगाना है पर्याय, वो अपने में ही परिणमन करती है। और भाव लगाना है गुण। आत्मा के मेरे जीव द्रव्य के गुण जो है वो मुझ में हैं, वो पर में नहीं है। इसी प्रकार से पुद्गल का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वचतुष्टात्मक स्वरूप है, वो अपने स्वचतुष्ट में ही रहते हैं। जैसे आत्मा शरीर में है, ये व्यवहार है, निश्चय से वो अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल, अपने भाव में हैं। संसार में 6 द्रव्य एक क्षेत्र अवगाह में रह सकती हैं, लेकिन 6 की 6 द्रव्य जो हैं अपने चतुष्टय में ही होती हैं। बस इसी से ही हमें क्या बोलते कि 100 पर का भेद ज्ञान करना है। जैसे माइक है तो माइक का द्रव्य, इसका ही अपना ये क्षेत्र और इसका ही अपना माइक रूप का परिणमन, और इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण जो इसके गुण हैं, ये इसके गुण, तो ये इसके इसी में हैं।
ना कि ये मेरे में है, ना कि ये शरीर में है। दोनों ही भिन्न भिन्न हैं, अन्न अन्न है स्वरूप की दृष्टि से। तो जब हम इस प्रकार का चिंतन करते हैं या इस प्रकार का जब हमको सही ज्ञान मिलता है और हमारा उसमें श्रद्धान बढ़ता है और यदि हमारे इस स्वरूप की स्थिरता आ जाती है तो फिर हम जो है बहुत सुखी हो जाते हैं। फिर हमें पर चतुष्टय में इतना प्रेम नहीं होता है, ना ही द्वेष होता है, निस्नेह नहीं होता है, मोह नहीं होता है। सभी पर वस्तुओं में समभाव प्रकट हो जाता है। जगत में दुख का कारण हमारी अज्ञानता है। अज्ञानता से ही हम जो हैं आज तक पर में लिप्त रहे, पर में फंसे रहे। यद्यपि कोई पर वस्तु हमें फंसाती नहीं है, कोई लिप्त नहीं कराती है, हम ही भावों से लिप्त होते हैं। हम उसमें बहुत ही राग करते हैं। जैसे हमारे परिवार में कितना बड़ा परिवार है और कितना सारा भोग पदार्थ भी है। ये सब पदार्थ पर हैं और इनका पर चतुष्टय मेरी आत्मा की अपेक्षा से ये पर चतुष्टात्मक हैं और इनके चतुष्टय में मैं प्रवेश करना चाहूँ, इनके चतुष्टय में मैं अधिकार करना चाहूँ और इनके चतुष्टय को अपना चतुष्टय बना लूँ, अर्थात पर चतुष्टय और स्व चतुष्टय दोनों एक में एक हो जाएं और दोनों वस्तुएं एक हो जाएं। ऐसा तीन काल में भी कभी हो नहीं सकता। लेकिन मैं अपनी जो मिथ्या श्रद्धा, विपरीत अभिप्राय और जो मेरा भ्रम बुद्धि है, इसके कारण जो मैं इस प्रकार की सोच रखता हूँ, अन्यत भावना से मैं ये भा सकता हूँ ये मकान, ये दुकान, ये परिवार और ये परिग्रह जो हैं मेरे चतुष्टय में नहीं आते हैं, ये पर चतुष्टय हैं, इसलिए मैं इससे अन्न हूँ, ऐसा चिंतन करना। अब देखो दो बात हो गई। पहला एकत्व भावना कहा और अब अन्यत्व भावना कह रहे हैं कि एकत्व भावना जो हमें आपने बता दिया था कि मैं एक हूँ, तो फिर हमें अन्यत्व भावना की बात कहने की क्या आवश्यकता थी। एक से ही हमारी बात हो गई थी। एकत्व भावना कि मैं एक बना हूँ पर मैं नहीं हूँ। अन्यत्व भावना में फिर इस प्रकार को दोबारा बात दोहराने की आवश्यकता क्या थी। लेकिन दोनों में अंतर है। एकत्व भावना और अन्यत्व भावना में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एकत्व और अन्यत्व। एकत्व अस्तिपरक है, अस्तिपरक है, मैं एक हूँ ऐसा अस्तिपरक है। अन्यत्व नास्तिपरक है, देह आदि मुझसे भिन्न है, अन्य है। निज में एकत्व और पर से अन्यत्व से द्रव्यगत स्वभाव है। ये बताने के लिए इन दोनों में भावनाओं का समावेश किया है। एकत्व भावना से मैं अस्थि रूप से कथन करता हूँ और उसमें से मैं अपनी आत्मा को ही सामने रखता हूँ और कोई पदार्थ की उसमें बात ही नहीं चलती है। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं दर्शनमय हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ऐसा शुद्ध बुद्ध समरसी भाव मेरा आत्मा जो एकत्व विभक्त आत्मा है, ऐसी जो चर्चा है वो एकत्व भावना में है। ठीक है ना। पर अन्यत्व भावना में मैं अपनी आत्मा को नहीं देखते हुए पर को मैं अन्न कर रहा हूँ कि मैं देह नहीं हूँ, मैं कर्म रूप नहीं हूँ, मैं नो कर्म रूप नहीं हूँ, मैं पुत्र रूप नहीं हूँ, मैं पिता रूप नहीं हूँ, मैं माँ रूप नहीं हूँ, मैं पत्नी रूप नहीं हूँ, मैं बालक रूप नहीं हूँ, मैं युवा रूप नहीं हूँ, मैं वृद्ध रूप नहीं हूँ, मैं मकान रूप नहीं हूँ, मैं दुकान रूप नहीं हूँ, मैं परिवार रूप नहीं हूँ, मैं परिग्रह रूप नहीं हूँ। इस प्रकार से पर द्रव्य से अपने को हटाना, स्व की बात नहीं चल रही, पर से अपने को हटाना और एक बात चल रही है अपने में ही रम जाना, जम जाना। ये दोनों में इस प्रकार से अंतर रखना। ठीक है। एकत्व भावना और अन्यत्व भावना में ऐसा अंतर समझना। और भी देखो क्या लिखा है, पदार्थ का एकत्व धर्म है। सभी पदार्थ का क्या धर्म है? एकत्व, अपने में रहना।
अहमेको खलु शुद्धो, ऐसा नाहम होमी परेसी एगो में सस्सदो। एक हूँ मैं, शाश्वत हूँ, मैं पर रूप नहीं हूँ, न कभी होऊंगा। मैं तो अहम एक को खलु शुद्धो, अहम एक को, मैं एक हूँ। देखो इसमें दोनों बात कह रहे हैं, अहम एक को मैं एक हूँ और शुद्ध हूँ। इस प्रकार से क्या हुआ, ये एकत्व भावना। नाहम होमी परेसी, मैं कभी भी पर रूप नहीं होऊंगा, ये अनंत भावना। एक ही इसमें आचार्य भगवान ने समझाने का कितना सुंदर प्रयास किया। नाहम होमी परेसो सी, मैं कभी भी पर रूप हो नहीं सकता, त्रिकाल में भी नहीं हो सकता, आज तक नहीं हुआ और आगे क्या होगा। अनादि से मैं संसार में रह रहा हूँ, तब मैं पर के साथ रह करके पर रूप नहीं हुआ, तो आगे भी कैसे हो जाऊँगा। तो ये मेरी अन्यत भावना है। और मैं एगो शाश्वत, मैं एक हूँ और शाश्वत हूँ, इस भाव जब लाते हैं तो वो एकत्व भावना सामने प्रकट होती है। एकत्व के नहीं मानने से हानि, क्या हानि है, व्यर्थ के पाप, दुख और ममत्व भाव, ये बहुत बड़ी हानि है। यदि हमने अपने को एकत्व नहीं माना और परत रूप से माना तो व्यर्थ के पाप अर्जन होंगे। फिर उसे पर को पाने की, पर में रमने की, पर को इकट्ठा करने की, और पर में कुछ हो तो उस संबंधी दुख, ये सब हमारे सामने आ जाएंगे और पाप का बंध होगा, ममत्व का भाव प्रकट होगा, ममेदम भाव आएगा, यह मेरा है, मैं इसका हूँ। बस ऐसा एक में एक परिणाम सा हो जाएगा, एक में एक सा दिखाई देने लगेगा कि फिर तुम न जी पाओगे और ना ही फिर मर पाओगे। ऐसी दशा हो जाएगी यदि आपने एकत्व नहीं माना अपने को। तो एक का फल दूसरे को मिलता तो है, मिलकर पाप भोगे तो जाते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन कहे, एक का फल दूसरे को तो मिलता है, मिलकर पाप भोगे तो जाते हैं, ऐसा प्रश्न किया जाता है, लेकिन कुतर्क है। ध्यान रखना, कोई भी एक का फल दूसरे को नहीं मिलता है। ये हमारे सोच में है कि देखो हम करेंगे और दूसरे को फल मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आप दान करोगे आपको पुण्य मिलेगा, मरने वाले को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। आप घर में रह रहे हो, पाप कर रहे हो, सोच रहे हो हम तो अपना परिवार चलाने के लिए पाप कर रहे हैं, तो हमें क्यों पाप लगेगा, सबको लगेगा, सबको नहीं लगेगा। जो जिस भाव से पाप कर रहा है उसको लगेगा। ऐसे ही यदि जो जिस भाव से पुण्य कर रहा है उसको लगेगा। आपका किया हुआ कोई दूसरे को लगता नहीं है। तो मिलकर पाप भोगे तो जाते होंगे, तो ऐसा भी नहीं है कि आप करो और सब मिलकर के भोगेंगे, बिल्कुल भी नहीं होता। सब अपना अपना कर्म भोगते हैं, अपने अपने भावों को भोगते हैं। एकत्व का दुरुपयोग, यदि एकत्व का दुरुपयोग करते हैं तो कैसे करते हैं, हम सब भोग लेंगे, हमें ही तो भोगना है, ये एकत्व का दुरुपयोग है। जो ऐसा व्यक्ति बोलते हैं हम सब भोग लेंगे, हम सब मिलकर के भोग लेंगे और हमें ही तो भोगना है, और कौन भोगेगा, हम ही परिवार वाले नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेंगे। तो क्या कर दिया, ये एकत्व का दुरुपयोग हो गया। जब हम कि एक साथ नहीं हैं, हम एक साथ नहीं हैं और ना हम एक हो सकते हैं। एक व्यक्ति आके बोले कि महाराज जी हम सबको एक हो जाना चाहिए। मैंने कहा 3 काल में भी एक नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते हैं। एक जैसे हो सकते हैं, सभी सिद्ध परमात्मा बन जाओ तो सब एक जैसे हो जाओगे, लेकिन एक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव अलग है, अनंत अनंत जीव है, एक कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। यहाँ कोई ब्रह्मांशी वाली बात नहीं है कि परमात्मा एक है, सब उसके अंश हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एकत्व का दुरुपयोग हम सब लोग ऐसे आम भाषा में करते हैं, हम सब तो भैया एक हैं, हम सब एक मिल के रहते हैं और हम एक साथ करेंगे, एक साथ भोग लेंगे, जैसा भी होगा हम दुख भी एक साथ भोग लेंगे, हम सुख भी एक साथ भोग लेंगे। ये मिथ्या बात है। एकत्व में सिर्फ एक है, पर कोई भी नहीं है और ना ही कोई पर भोग सकता है। इस बात को अच्छी तरह से जान लें। लोग आपस में चर्चा करते हैं और ऐसा विचार करते हैं कि हम जो पाप करते हैं उसमें हम सब सहभागी बन जाएंगे, तो कोई सहभागी नहीं बन जाएगा। और हम दुख एक साथ भोग लेंगे तो कोई दुख नहीं भोगेगा। आप देखिए परिवार में भी
यदि किसी को बुखार आ गया, किसी को पीड़ा है, कष्ट है, तो आप क्या कर सकते हो? उसके लिए मलहम लगा देंगे, दवाई ला देंगे, थोड़ा सा संबोधन कर देंगे। लेकिन जैसी पीड़ा उसको हो रही है, क्या वैसी पीड़ा आपको भी हो रही है? क्या वो कष्ट आपको भी हो रहा है? आपका बेटा अपंग है, विकलांग है, तो जो वो विकलांग पने का जो दुख भोग रहा है, क्या वो दुख आप भी भोग रहे हो? बस आपको तो इतना ही दुख है ना कि मुझे सेवा करना पड़ रही है, मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है, मैं कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, इस संबंधी दुख है ना। लेकिन उस पीड़ा संबंधी, दर्द संबंधी दुख किसको है? उस बालक को है, जो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता है, कुछ कह नहीं सकता है, अपनी मर्जी से उठ नहीं सकता है, अपनी मर्जी से खा नहीं सकता है। कितनी पीड़ा, कितनी कष्ट है। वो कष्ट तुमको तो नहीं है ना। तुम तो अपने मर्जी से खाते हो, उठते हो, बैठते हो, चलते हो, घूमते हो, तो कहाँ तुमने किसी का दुख अपने को साथ भोगा? हम सब साथ मिलकर के भोग लेंगे, नहीं भोग पाओगे। क्यों? क्योंकि आप सब भिन्न भिन्न हो, आप सब जुदा जुदा हो, अलग अलग हो, सबकी परिणति अलग है, सबकी सोच अलग है, सबके विचार अलग हैं, सबकी क्रियावती शक्ति अलग है, तो हम एक नहीं हो सकते। तो ऐसा कह कर के एकत्व का कभी दुरुपयोग ना करें। एक बात और आती है, एकत्व से तनाव कैसे? लोग बोलते हैं हम अकेले हो जाएंगे तो हम फिर तो सिर में दर्द हो जाएगा, हम कैसे रह पाएंगे, हमें तो भीड़ में रहने की आदत है, और हम तो पागल हो जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। नहीं नहीं, एकत्व से तनाव नहीं होता है, एकत्व से तनाव शांत होता है। सिद्ध परमात्मा सभी एकत्व को प्राप्त हो गए, तो क्या वो दुखी हैं? परम सुखी हैं। एकांत में एकत्व को प्राप्त आत्मा जो है परम सुखी होती है। ध्यान रखना, वो कभी भी दुखी नहीं हो सकती, तनाव मुक्त हो जाती है, तनाव सहित नहीं होती है। एकत्व का प्रयोग कहाँ करना, कहाँ नहीं करना, इसकी भी जानकारी हमें होना चाहिए। एकत्व का उपयोग एक पने में होना चाहिए, सभी लोगों में मिलकर के एक पने का उपयोग नहीं होना चाहिए। सभी द्रव्य एक हैं, सभी संसार एक है, सभी परमात्मा एक हैं, सभी गुरु एक हैं, सभी शिष्य एक हैं, सभी भक्त एक हैं, सभी संसार के जीव मात्र एक है। ऐसा नहीं चलता, सबका मालिक एक है। ये क्या बात है? ये मिथ्या बातें हैं। ना ना, ऐसे जगह एकत्व का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, जब एकता की बात होती है तो हम सब एक हैं, ऐसा कहा जाता है, बोला जाता है, लेकिन हम सच में एक नहीं हैं, ये भी ध्यान रखना। भिन्न हैं, अलग हैं, अलग थे, अलग हैं और अलग ही रहेंगे। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। अकेले ही आते हो, अकेले ही चले जाते हो, ये एकत्व है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने एकत्व भावना पूर्ण की, और अब छठवीं जो भावना है असुचि भावना, उसकी चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।